Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, भटकने की बात बिल्कुल भी नहीं बनती। सो आज हम क्या करने वाले हैं, हमारा चैप्टर 3 है इन दी अर्लीस्ट सिटीज। अच्छा, किस सिटी किसके बारे में बात हो रही है? अब आप बोलोगे मैम ऐसा तो है नहीं कि हम फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी हम चैप्टर पढ़ चुके, तो किसके बारे में बात की जा रही है? हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में, या जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, इसके बारे में बात की जा रही है कि कितना एक ऐसा उस जमाने का, उस वक्त के हिसाब से कैसे हम विलेज से टाउन्स और सिटीज में आए, है ना। कितने अपग्रेडेशन हुए, कितना ज्यादा चीजों में मॉडर्नाइजेशन आया, है ना, चेंजेस आए। तो बेसिकली मॉडर्न जमाना, या हम कह सकते हैं चीजों में बदलाव, नयापन हमें इस सिविलाइजेशन में देखने को मिलता है, इसीलिए इसे सिविलाइजेशन कहते हैं। बेसिकली सिविलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? जब आप अपग्रेड होते हो, सभ्य बनते हो, है ना, ठीक है, अपग्रेड होते हो। पहले तो क्या कर दो, लाइक शेयर कर दो। यहां पे हम किसके बारे में पढ़ने वाले, किस जगह के बारे में पढ़ने वाले? तो हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हम हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जस्ट मैंने ऐसे ही लिखा है, आपको अभी आगे हम देखेंगे, पढ़ाएंगे, बताएंगे, है ना। हड़प्पा सिविलाइजेशन, या इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। यहाँ के आर्किटेक्चरल फीचर्स हो गए, या घर किस तरीके से बनाए गए, या इन्होंने हाइजीन पे कैसे ध्यान दिया गया, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट क्या था, क्या चीजें थी, वो हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी, तो उसको रिकॉल करना है, फटाफट से देख लेते हैं। देखो, हिस्ट्री में एक्सप्लेनेशन जैसा इतना है नहीं, चीज़ों को एक्सप्लेन किया जा सकता है, बदला तो जा नहीं सकता, क्योंकि हिस्ट्री भाई वो हो चुकी है ना। तो आपको थोड़ा सा ऐसा बर्डन लगता हो कि अरे यार, मतलब कैसे इतनी चीजें याद रखे कि कहां पे क्या था, कौन सी डेट में क्या हुआ था, ये सब नहीं, कनेक्ट करते हुए चलो। पहला जो फर्स्ट चैप्टर था, वहां पे हमने देखा था कि शुरुआत कैसे हुई, आग का आविष्कार हुआ, आग का नॉलेज हुआ, है ना। उससे पहले हंटिंग गैदरिंग करते थे, सिंपल लाइफ जीते थे। फिर धीरे धीरे सेकेंड चैप्टर में हमने देखा कि हंटर गैदरर से फूड ग्रो करने लग गए, अब सेटल एग्रीकल्चर करने लग गए। नाउ थर्ड चैप्टर में और एक एडवांस स्टेज यानी अब सिविलाइजेशन। पहले यानी कैसे थे, जंगली टाइप के लोग हुआ करते थे, नॉलेज नहीं, कुछ नहीं, ऐसे चीजें, है ना, ओढ़ना पहनावा कुछ पता नहीं, लेकिन धीरे से फिर थोड़ा सा नॉलेज आया, फिर अब क्या बनेंगे, सभ्य बनेंगे। तो ऐसे रिलेट करते हुए चलोगे ना चीजें, तो समझ में आएगी। क्लियर? अब आर्किटेक्चरल फीचर कैसा था हड़प्पा सिविलाइजेशन में? यहां भी जो सिटीज थी, वहां के आर्किटेक्चरल फीचर की बात की जा रही है। तो सिटीज वर वेल प्लान, जो सिटीज थी बहुत ही प्रॉपर तरीके से वेल प्लान थी। बेक्ड ब्रिक वॉल्स विद इंटरलॉकिंग पैटर्न, यहाँ पे जो ईंटों का यूज किया गया वो इतनी बढ़िया क्वालिटी की थी, बिल्कुल बेक्ड ब्रिक थी। ब्रिक यानी ईंट होती है, बेक्ड यानी पकी हुई, प्रॉपर तरीके से पकाई गई, और इंटरलॉक पैटर्न में। इंटरलॉक कैसे, बिल्कुल फंस जाना, अच्छा टाइट लॉक, इस तरीके का। सिटीज वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जो सिटीज थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। स्मॉलर बट हायर पार्ट वाज सिटाडेल एंड लार्जर बट लोअर वाज लोअर टाउन। 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी हमारी सिटी, है ना। सिटीज होती हमारी, क्या मतलब उनकी सिटीज। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। सिटाडेल, सेकंड लोअर टाउन। सिटाडेल, लोअर टाउन। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, सिटाडेल कैसा था, ऊंचाई पे था, लेकिन क्या था, स्मॉलर था। स्मॉलर बट हायर, स्मॉलर ऊंचाई पे था लेकिन था छोटा, स्मॉलर था। लेकिन यहां पे लोअर टाउन कैसा था, अच्छा बड़ा था, लेकिन लोअर पे था, नीचे पे था। लार्जर
लार्जर बट लोअर। क्लियर हुआ? आया समझ में? तो आपका क्या बताया जा रहा है, आर्किटेक्चरल वर्क के बारे में बताया जा रहा है उस जमाने में कैसा था। तो इन्होंने टाउन्स को दो टाइप में इनका डिवाइडेड था, डिवीजन करके रखा था। सिटीज जो थी दो टाइप में डिवाइडेड थी, तो एक सिटाडेल बोलते हैं और दूसरे को बोलते हैं लोअर टाउन। सिटाडेल की बात की जाए, ये था छोटा, स्मॉलर, लेकिन ऊंचाई पे था। लोअर टाउन की बात करें तो नीचे था लेकिन अच्छा बड़ा था। ठीक है। सिटाडेल हैड स्पेशल बिल्डिंग्स लाइक ग्रेट बाथ, स्टोर हाउसेज एंड फायर अल्टर्स। सिटाडेल में हमें फेमस या स्पेशल बिल्डिंग्स देखने को मिलती है, जैसे यहाँ पे ग्रेट बाथ मिलेगा। ग्रेट बाथ क्या होता है, इसके भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर वो क्रिएट किए गए कि भाई किस लिए यूज़ होता होगा, यज्ञ के लिए यूज़ होता होगा या लोगों के लिए पब्लिक बात होगा, बहुत सारी चीज़ें है ना। तो ग्रेट बाथ यहाँ देखने को मिलता है, स्टोर हाउसेस देखने को मिलते हैं, और वो हवन कुंड टाइप के होते हैं, फायर ऑल्टर्स जिसे कहा जाता है। ये सब हमें आर्किटेक्चरल वर्क में देखने को मिलता है, फीचर्स जो थे इनके। क्लियर? आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। ग्रेट बाथ वॉज यूज फॉर स्पेशल ओकेजन। ग्रेट बाथ को स्पेशल ओकेजन के लिए यूज किया जाता था। कैसा था? अच्छा बड़ा सा टैंक जैसा, मतलब बहुत बड़ा, और उसमें ड्रेनेज का भी था कि जैसे पानी जो है स्टोर करना है, मतलब स्टोर करना है तो ऐसे रुका हुआ है, लेकिन जब पानी बाहर निकलना है जो गंदा हो जाता है तो उस ड्रेन करने के लिए भी था। जैसे नाला नाली से वैसा बना होता है कि खोल दो तो पानी बह जाता है, ड्रेन हो जाता है, बाहर चला जाता है। क्लियर? और जो ईंट थी इतने प्रॉपर तरीके से उसको टार मतलब ऐसा लगाया हुआ था कि वाटर प्रूफिंग कर रखी थी कि पानी बह ना जाए। द लार्जेस्ट बिल्डिंग एक्सकेवेटेड वाज द ग्रेट ग्रैनरी। जो बहुत बिल्डिंग, सबसे बड़ी बिल्डिंग जो एक्सकेवेशन में मिली उसे क्या बोला जाता है, वो क्या थी? ग्रेट ग्रैनरी। हैड वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम, और इनका जो ड्रेनेज सिस्टम था वो भी बहुत वेल प्लान था। मतलब जो इन्होंने ऐसा कर रखा था कि अलग से सेपरेट बाथ एरिया बना रखा था, है ना, और स्ट्रीट्स में प्रॉपर जो है ड्रेन बना रखी थी, नालियां बना रखी थी, उनको कवर्ड भी कर रखा था, ऊपर से ऐसा होल भी बना रखा था कि कभी सफाई करनी हो तो वो भी हो जाए। तो आप समझ सकते हैं उस जमाने में कितना सोच समझ के प्रिपेयर करके चीजें इन्होंने बनाई होगी। आया समझ में? आगे बढ़े, चलो। द ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ के बारे में देख लेते हैं। लोकेटेड इन मोहनजोदड़ो। ग्रेट बाथ कहां देखने को मिला था? मोहनजोदड़ो में देखने को मिला था। बिल्ट आउट ऑफ बेक्ड ब्रिक्स। ये किससे बना हुआ था? पकी हुई ईंटों से बना हुआ था। एंड वॉज कोटेड विद प्लास्टर। प्लास्टर से इसको कोट कर रखा था, इसकी कोटिंग प्लास्टर से की हुई थी। टू प्रिवेंट वाटर लीकेज ऑल द वॉल्स वर कोटेड विद प्लास्टर एंड नेचुरल टार। मैंने बताया था ना कि वाटर प्रूफिंग करने के लिए, पानी बह के ना चले जाए बाहर या कुछ दिक्कत ना हो, तो इन्होंने प्लास्टर से कोट कर रखा था और नेचुरल टार से कोट कर रखा था। टू साइड स्टेप्स वर अवेलेबल इन द ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ में दोनों साइड स्टेप्स अवेलेबल थी, यानी सीढ़ियां बनाई गई थी, है ना, चढ़ने उतरने के लिए। मेनी रूम्स आर बिल्ट अराउंड द ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ के आसपास बहुत सारे अराउंड रूम्स भी बनाए हुए थे। The water was filled up from the wetland and was drained out manually after usage. अब जैसे वाटर वगैरह को वेल या वेटलैंड से लाया जाता होगा, पानी भरा जाता होगा ग्रेट बाथ में, और फिर उसको क्या करा जाता होगा? यूज करने के बाद ड्रेन कर दिया जाता होगा, बहा दिया जाता होगा। वो ऑन स्पेशल ओकेजन पीपल ऑफन यूज टू टेक अ डिप इन द ग्रेट बाथ। ऐसा माना जाता है कि जब भी कुछ ऐसा खास अवसर होता होगा, स्पेशल ओकेजन होता होगा, तो अक्सर ये लोग क्या करते थे, जैसे ग्रेट बाथ में जो डुबकी लगाते थे, डिप वगैरह लगाते थे। क्लियर हुआ? आया समझ में? तो ये किसके बारे में बोला जा रहा है? ग्रेट बाथ के बारे में बोला जा रहा है, जो कहाँ लोकेटेड है? मोहनजोदड़ो में लोकेटेड है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, ग्रेट बाथ बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। मोहनजोदड़ो में लोकेटेड है। किससे बना हुआ है? बेक्ड ब्रिक से बना हुआ है, प्लास्टर से कोटेड है ना। अब इतने अच्छे से इसमें प्रूफिंग कर रखी, वाटर प्रूफिंग कर रखी, कोटिंग कर रखी नेचुरल टार वगैरह से, ताकि पानी जो है बह ना जाए। टू साइड स्टेप, और दोनों साइड इन्होंने सीढ़ी लगा रखी, स्टेप्स लगाई हुई है। मैनी रूम्स वर बिल्ट अराउंड ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ के पास बहुत से रूम्स इन्होंने बना रखे हैं। वाटर किससे फिल होता है? द वाटर वॉज फिल्ड अप विद वेटलैंड। पानी को वेटलैंड से भर के लाया जाता है और जो है मैनुअली यूज करने के बाद इसको बहा दिया जाता है, ड्रेन कर दिया जाता है। स्पेशल ओकेजन की बात करें तो पीपल, जो लोग हैं, क्या करते थे? अक्सर ग्रेट बाथ में जो है डुबकी वगैरह भी लगाने का काम करते थे। क्लियर हुआ? आया समझ में? तो ग्रेट बाथ के बारे में देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये इसका क्वेश्चन आ सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज की कहाँ मिला था, क्योंकि सिटीज तो बहुत सारी है हड़प्पा सिविलाइजेशन में, धोलावीरा है, लोथल है, कहाँ कहाँ याद रखोगे? तो कौन सी सिटी में? मोहनजोदड़ो में मिला था। और अब भी पीछे पढ़ा था हमने, ग्रेट बाथ, फायर ऑल्टर्स, ग्रेनरी वगैरह, ये कहाँ मिलते हैं हमें? सिटाडेल में। चलो, हाउसेस, ट्रेन्स इन स्ट्रीट, 1 और 2 स्टोरीज हाउसेस। घर भी कैसे बने हुए थे? 1 या 2 मंजिला मकान बने हुए थे। नेटवर्क ऑफ कवर्ड ड्रेन्स, भाई नेटवर्क बना रखे थे। कवर ड्रेन्स कैसे? कवर्ड ड्रेन्स बना रखी थी कि गंदी ना हो ना, मतलब उसको भी कवर कर रखा था। स्पेशल प्रोविजन फॉर क्लीनिंग ऑफ द ड्रेन्स। ड्रेन्स को क्लीन करने के लिए भी प्रॉपर प्रोविजन ऐसा कर रखा था कि कभी नालियां ऐसा कुछ भी हो जाए, है ना, गंदी या होता था
वो हो जाती, ब्लॉक हो जाती है, तो उसको साफ करवाना हो, कुछ भी कराना, तो ये सब चीज़ों के लिए प्रॉपर इन्होंने इस फैसिलिटी कर रखी थी। तो आप सोच लीजिए कि उस ज़माने में भी कितना एडवांस सोच रखते होंगे। क्लियर? तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं, बस हमें बताया जा रहा है कि किस टाइप के घर थे, ड्रेनेज सिस्टम कैसा था। तो 1 और 2 स्टोरी जो है इनके हाउसेस थे, है ना, ड्रेन कवर्ड रहती थी, स्पेशल प्रोविजन इन्होंने कर रखा था ड्रेन्स को साफ सफाई करने के लिए, जैसे नाली वगैरह साफ करवानी रहती थी। तो ठीक है, चलो। लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ हरप्पा, जो हरप्पा में रहते थे उनकी लाइफ कैसी थी, क्या क्या करते थे वो लोग। यूज्ड कॉमन फूड आइटम्स लाइक व्हीट एंड बार्ले, फूड आइटम्स कॉमनली यूज करते थे, क्या क्या यूज करते थे, व्हीट और बार्ले का इस्तेमाल करते थे, अनाज है ये। क्राफ्ट पर्सन वर्कड इन वर्कशॉप्स, क्राफ्ट पर्सन वर्कशॉप्स में काम करते थे। पीपल अंडरटुक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल फॉर रॉ मटेरियल, अब लोग क्या करते थे, जैसे सामान बनाने के लिए कच्चा माल चाहिए पड़ता है, अगर मुझे कोई भी चीज बनानी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई डिश बनानी है ना, कोई डिश बनानी है, तो मुझे वो डिश के लिए सामान लाने पड़ेंगे ना, रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा। तो इन्हें ऐसी कोई चीज बनानी तो रॉ मटेरियल दूर दूर से जाके लेकर आते थे। पॉट्स ऑफ फाइन क्ले वर मेड, स्क्राइब्स प्रिपेयर्ड सील्स, जो फाइन क्ले है उसके पॉट्स बनाए गए, उसके प्रॉपर जो घड़े वगैरह पॉट्स बनाए गए इन्होंने। स्क्राइब्स का काम क्या था, वो सील्स को प्रिपेयर करते थे, जो इनके सील बनती थी ना, मुहर वगैरह, वो तैयार करते थे। बोथ मैन एंड वुमेन सीम टू बी फॉन्ड ऑफ ऑर्नामेंट्स, चाहे हम बात करें मैन की, चाहे हम बात करें वुमेन की, दोनों ही ऑर्नामेंट्स पहनते थे, दोनों की आपको जो है गले में कवच कुंडल और बिल्कुल नेक पीस, ये सब देखने को मिलेगा। नेकलेसेस, आर्मलेट्स, फिंगर रिंग्स, एंकलेट्स वर वोन बोथ बाय मैन एंड वुमेन, चाहे हम बोले आर्म्स पर ऐसे पहनने वाले जो रहते हैं, या नेक पीस की बात करें, है ना, फिंगर रिंग्स की बात करें, एंकलेट्स की बात करें, तो दोनों ही, औरत हो या आदमी, दोनों ही पहनते थे। क्योंकि आपको पता ही होगा, आप पुरानी जैसे मूवीज या टीवी देखते, पुरानी तो नहीं बोलेंगे, मतलब माइथोलॉजिकल या सीरियल कुछ भी ऐसे देखते हो, तो उसमें दिखता है ना कि सब पहना हुआ है, जैसे औरतों ने सब पहने हुए हैं बिल्कुल ये सब, तो आदमियों ने बिल्कुल हाथों में, गले में बिल्कुल ऐसा पहना हुआ। आजकल हमारे पापा लोग ऐसा पहन के चले आए कि लोग कितना हंसेंगे, है ना, लेकिन पहले ऐसा था। क्लियर? चलो, तो कैसी लाइफ थी समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी, सिटी में क्या न्यू क्राफ्ट्स आए, स्टोन, शेल एंड मेटल इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर शोज द क्राफ्ट्समैनशिप ऑफ दोज पीपल। स्टोन देखने को मिले, शेल, मेटल, है ना, जिसमें क्या था, इंक्लूड क्या करते, कॉपर था, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर, ये क्या करते कि भाई क्राफ्टमैनशिप, उस टाइम के जमाने के लोगों की वो क्राफ्टमैनशिप करते थे, इन सारी चीजों का यूज करते थे। कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज टू मेक टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स, कॉपर और ब्रॉन्ज का यूज किया जाता है टूल्स बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए, वेपन्स बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स और वेसल्स बनाने के लिए, गहने वगैरह भी बनाने के लिए। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स, गोल्ड और सिल्वर का यूज किस लिए किया जाता था, ऑर्नामेंट्स और वेसल बनाने के लिए। एविडेंसेस ऑफ वीविंग वाज फाउंड एट मेहरगढ़, मेहरगढ़ में वीविंग के एविडेंस भी देखने को मिलते भाई, बुनाई वगैरह के। दे हैड मेड पोट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइंस, ये लोग पॉट्स बनाते थे बहुत खूबसूरत खूबसूरत ब्लैक डिजाइन से। एक्चुअल पीसेस ऑफ क्लॉथ वर फाउंड अटैच्ड टू द लिड ऑफ अ सिल्वर वास एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट एट मोहनजोदड़ो। एक्चुअल पीसेस है ना क्लॉथ के, वो किस में देखने को मिलते हैं, जैसे मोहनजोदड़ो में ऐसे कॉपर ऑब्जेक्ट वास जैसा मिला है, जिसके ऐसे लिड में, ढक्कन में ऐसा दिखा होगा कि कपड़ा ऐसे कपड़ा भी लगा होगा उसमें, तो उससे देख के समझ में आता है कि भाई कौन सा जो कपड़ा है, या मतलब कपड़े के, उसको देख के समझ में आता है कि लोग कपड़े का यूज करते थे, यानी कॉटन का यूज किया जाता होगा कपड़ा बनाने के लिए। स्पिंडर हॉल्स मेड ऑफ टेराकोटा एंड फायंस व्हिच वर यूज्ड टू स्पिन थ्रेड, स्पिंडर हॉल्स जो किससे बने होते थे, टेराकोटा और फायंस से बने होते थे, है ना, उनको थ्रेड को स्पिन करने के लिए यूज किया जाता है। वो होता है ना तकली सुतली, तलकी सुतली क्या बोलते हैं वो, जैसे बुनने के लिए। तो ये प्रूफ देख के समझ में आता है कि भाई कपड़ों का भी यूज किया जाता होगा। ठीक है, तो ये क्राफ्ट एंड जो नई नई चीजें, कैसे मेटल से क्या क्या चीजें बन रही, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड ऑल। आगे बढ़े, चलो। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, अब भाई सामान बना रहे हैं, नई नई चीजें क्रिएट करें, अच्छी बात है, तो रॉ मटेरियल भी चाहिए पड़ता होगा। गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान, कॉपर कहां से लाते थे, प्रेजेंट डे राजस्थान से, और ओमान वेस्ट एशिया से। ओमान का है वेस्ट एशिया में, यहां से लोग क्या लेकर आते थे, कॉपर लेकर आते थे। टिन विच वॉज मिक्स विद कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज, टिन क्या होता था, उसको किससे मिक्स किया जाता था, कॉपर पे मिक्स किया जाता था। यानी आप ये समझ लो टिन प्लस कॉपर इज इक्वल टू ब्रॉन्ज, है ना, टिन प्लस कॉपर इज इक्वल टू ब्रॉन्ज। हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड ईरान, जिसको कहां से लाया जाता था भाई, प्रेजेंट डे जो अफगानिस्तान ईरान से लाया जाता था, जिसको प्रेजेंट डे आज ये नाम दिया है। गोल्ड हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका एंड प्रेशियस स्टोन्स फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान। गोल्ड कहां से लाया जाता था, मतलब ये लोग जो है रॉ मटेरियल्स कहां से लाते थे, तो ये बताया जा रहा है कि जैसे कॉपर जो है राजस्थान से लाया करते थे, जिसको प्रेजेंट डे हम राजस्थान बोलते हैं, पहले कुछ और नाम था। ओमान से लाया जाता था, वेस्ट एशिया से।
टिन जिसको कॉपर के साथ मिक्स करते थे तो ब्रॉन्ज बनता था, है ना, ये कहाँ से लाया जाता था, अफगानिस्तान और ईरान से लाया जाता था। गोल्ड जो कहाँ से लाया जाता था, कर्नाटका से लाया जाता था। और जो भी कीमती पत्थर है वो कहाँ से मिलते थे, गुजरात से, ईरान और अफगानिस्तान, मतलब प्रेजेंट डे जो इनके नाम है, पहले ये नाम नहीं थे ना, नाम तो बाद में ही पड़े। क्लियर। तो रॉ मटेरियल से माने ये सारी चीजों से सामान बन रहे हैं, मेन मटेरियल फिनिश गुड तैयार हो रहा है, तो ये रॉ मटेरियल्स कहाँ कहाँ से लाया जाता था, तो इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। क्लियर। फूड फॉर पीपल इन द सिटीज, पीपल लिविंग इन द कंट्री साइड ग्रू क्रॉप्स एंड रियर्ड एनिमल। अब भाई जो शहरों में रह रहे हैं वो तो खेती बाड़ी करेंगे नहीं, तो वो किस पे डिपेंड रहेंगे, एग्रीकल्चर इस पे, है ना, गांव के लोगों पे। तो जो कंट्री साइड यानी गांव इलाकों में रहते थे, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे, वो लोग क्रॉप्स उगाते थे, खेती बाड़ी करते थे और जानवरों को पालन पोषण करते थे। व्हीट, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, सेसम, लिनसीड एंड मस्टर्ड वर द मेजर क्रॉप्स ग्रोन। कौन सी मेजर क्रॉप्स हमें देखने को मिलती जो ये लोग उगाते थे, व्हीट हो गई, बार्ले हो गई, पल्सेस, पीस, राइस, सेसम, लिनसीड and mustard. Plough was used to dig the earth for turning the soil and planting seeds. प्लाउ का यूज किया जाता था किस लिए भाई, खोदने के लिए, हल को मतलब जमीन को ऐसे खोदने के लिए, और ताकि उसमें बीज वगैरह बोएं, बीज वगैरह लगाएं, तो खेती बाड़ी होगी, हल चाहिए पड़ता ना खोदने के लिए। आप जैसे गमलों वगैरह में बीज लगाते, प्लांट लगाते, तो ऐसा थोड़ी कि बिल्कुल ऐसे ही रख दिया, खोदते हो ना उसको, फिर उसमें प्लांट के रूट ऐसे लगाते हो प्रॉपर। प्रोविजन फॉर इरिगेशन वर मेड बाय स्टोरिंग वाटर, भाई इरिगेशन के लिए, सिंचाई पर भी इनका फोकस था कि भाई अगर हमें खेती बाड़ी करनी है तो सिंचाई करनी पड़ेगी कि ताकि अच्छी फसल हमें मिले, तो इन्होंने इस वाटर स्टोर की भी फैसिलिटी कर रखी थी कि पानी हमें चाहिए पड़ेगा इरिगेशन के लिए। कलेक्टिंग फ्रूट्स, फिशिंग एंड हंटिंग वॉज प्रैक्टिस, क्या क्या होता था भाई, फ्रूट्स वगैरह कलेक्ट करते थे, फिशिंग करते थे, हंटिंग करते थे, ये सारी चीजें कॉमनली ये लोग किया करते थे। क्लियर हो गया। तो यहाँ से सिटीज के पीपल के लिए फूड कैसे आ रहा है, तो ये लोग किस पे डिपेंड हो रहे हैं, कंट्री साइड के लोगों पे, गाँव के लोगों पे डिपेंड हो रहे हैं, है ना। खेती बाड़ी करने के लिए भाई पानी का बहुत ज़्यादा इन्होंने उपयोग माना हुआ है, तो इरिगेशन फैसिलिटी के लिए पानी को स्टोर करते थे, फिर जो है प्लाउ का यूज़ करते थे, फ्रूट्स कलेक्ट करते थे, फिशिंग करते थे, हंटिंग भी करते थे। तो इन सब सोर्सेज के थ्रू उनका फूड हो जाता था, खाना हो जाता था। ठीक है, चलो। द सिटी ऑफ धोलावीरा, धोलावीरा के बारे में क्या बताया जा रहा है, लोकेटेड इन खादिरबेत इन द रन ऑफ कच्छ। कहाँ लोकेटेड है, खादिरबेत में, रन ऑफ कच्छ। कहाँ है रन ऑफ कच्छ, इजी है। तो नॉन फॉर फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल, ये किस लिए फेमस है भाई, यहाँ पे फ्रेश वाटर बहुत मिलता है, शुद्ध पानी बहुत बढ़िया मिल जाता है, और मिट्टी भी बहुत उपजाऊ है। मैसिव वॉल्स एंड गेट्स अराउंड द 3 पार्ट्स ऑफ धोलावीरा, बड़ी बड़ी दीवारें और गेट ने क्या कर रखा था, धोलावीरा को तीनों टाइप से, मतलब तीनों पार्ट जो थे उसको सराउंड करके रखा था धोलावीरा के। पब्लिक इवेंट्स फॉर कंडक्टेड इन द बेसमेंट, बेसमेंट में जब भी कुछ भी ऐसा पब्लिक इवेंट होता होगा, लोग इकट्ठा होते होंगे, कुछ भी ऐसे अफसर या चीजें होती होंगी, तो वो यहाँ पे हुआ करता था। मैनी कार्विंग्स with unique writings which is similar to that of writing in the seals were found, बहुत सी carvings जिसमें unique writings है ना, ऐसी उनकी राइटिंग है, मतलब कार्विंग मतलब ऐसे गोद गोद के लिखना, तो बहुत खूबसूरत राइटिंग स्टाइल इनकी है ना, जो राइटिंग सील्स में मिलती उस तरीके से ये लोग लिखते थे। क्लियर आया समझ में। तो धोलावीरा में क्या क्या चीजें मिलती है, आगे बढ़े। सिटी ऑफ लोथल, लोकेटेड इन गुजरात क्लोज टू द गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी के पास मिलता है हमें सिटी ऑफ लोथल, जो कहाँ लोकेटेड है, गुजरात में। डॉकयार्ड वाज फाउंड इन लोथल दैट वाज यूज्ड बाय बोट्स एंड शिप्स टू सप्लाई गुड्स, क्या देखने को मिलता है भाई, डॉकयार्ड यहाँ पे मिलता है, जो किस लिए काम आता था कि भाई यहाँ पे जो है आते होंगे शिप्स वगैरह आती होंगी, है ना, जो गुड्स वगैरह सप्लाई करती होंगी, तो इससे समझ में आता है कि यहाँ पे ट्रेडिंग ये चीजें चलती होंगी। मैनी प्रेशियस स्टोन्स, बीड्स, सम पीसेस ऑफ बोट्स, टूल्स, प्रेशियस ऑर्नामेंट्स एंड सील्स वर फाउंड, बहुत से कीमती पत्थर, बीड्स हो गए, पीसेस ऑफ बोट्स हो गए, है ना, ये टूल्स हो गए, प्रीशियस ऑर्नामेंट्स एंड सील्स, ये भी बहुत ज्यादा देखने को मिलते थे। क्लियर हो गया। पीसेस ऑफ बीड्स हो जाएगा, ठीक है, बोट्स नहीं है, बीड्स। रुको, ठीक है, तो ये सारी चीजें आया समझ में, लोथल में क्या क्या मिल रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द मिस्ट्री ऑफ द एंड, देखो अपने पीक पे था नो डाउट, बहुत ही हड़प्पा सिविलाइजेशन माना जाता है भाई, अर्बनाइजेशन उस जमाने का, सभ्यता थी भाई, जिसका यूज, जिसकी चीजें आज भी हमें देखने को मिलती है, आज भी हम फील करते हैं, आज भी हम उनको यूज करते बेसिकली कह सकते हैं। तो एंडिंग अगर हम करें तो एंडिंग कैसे हुई थी, कि मिस्ट्री क्या थी, कि मेजर चेंजेस केम अबाउट अराउंड 3900 ईयर्स अगो, कि 100 सालों पहले बहुत बड़े भारी बदलाव हुए थे। वेराइड व्यूज केम अप फॉर दिस चेंज लाइक ड्राइड अप रिवर्स, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, फ्लड्स, रूरल लॉस कंट्रोल। अब इसके पीछे बहुत से रीजन लोगों ने माने कि हो सकता है कि नदियां सूख गई हों, इन्वायरमेंट में बदलाव आ गया होगा, है ना,
डिफॉरेस्टेशन इतना ज्यादा हुआ होगा, ओवर ग्रेजिंग बहुत हुई होगी, बाढ़ आ गई होगी, या जो रूलर्स हैं, राजा लोग हैं, उनका कंट्रोल छूट गया होगा, सब कुछ ऐसा हो गया। तो इसके चलते सिविलाइजेशन धीरे धीरे खत्म हो गया। क्या क्या रीजन? या तो प्राकृतिक आपदा आ गई होगी, बाढ़ आ गई होगी, है ना, सूखा पड़ गया होगा, अकाल पड़ गया होगा, है ना, या डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कमी हो गई होगी, ओवर ग्रेजिंग हो गई होगी, ज्यादा से ज्यादा लोग घास, मतलब घास कम हो जाती है ना, ओवर ग्रेजिंग यानी बहुत ज्यादा चरा, पशुचारण बहुत ज्यादा हुआ होगा। पीपल माइट हैव मूव टू न्यू एंड स्मॉलर सेटलमेंट। अब जब कोई जगह पे आप रह रहे हो, वहां पे इतनी दिक्कतें आएंगी, तो ये माना जाता है कि हो सकता है इन कारणों से ये लोग दूसरी दूसरी जगह मूव कर रहे होंगे, दूसरी दूसरी जगह चले गए होंगे। सम न्यू सिटीज इमर्ज 1400 ईयर्स अगो। 1400 ईयर्स अगो नई कुछ सिटीज जो है इमर्ज हुई थी। क्लियर हुआ? आया समझ में? तो ये एंडिंग देखी जाती है कि भाई प्राकृतिक चीजें आपदा के कारण हो सकता है, या रूलर्स का कंट्रोल लॉस्ट हो गया होगा, है ना, या जो है ओवर ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन, इसके चलते लोगों ने धीरे धीरे उन शहरों को छोड़ दिया होगा, अबेंडन करके चले गए होंगे, खाली करके दूसरे दूसरे जगहों में चले गए होंगे भाई, जहां पे जीने के कुछ चांसेस हो। क्लियर हुआ? चलो, अब ये डेट्स हैं जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है। तो 2500 ईयर्स अगो अबाउट क्या हुआ था? नई सिटीज इमर्ज हुई थी। अबाउट 3500 ईयर्स अगो स्टैब्लिशमेंट जो है, स्टैब्लिश सिटीज, उनकी शुरुआत हुई थी, मतलब उनकी एंडिंग की शुरुआत हुई थी, अंत की शुरुआत हुई थी। अबाउट 4700 ईयर्स अगो सिटीज शुरू हुई। अबाउट 7000 ईयर्स अगो कॉटन कल्टीवेशन मेहरगढ़ में स्टार्ट हुआ था। क्लियर? आया समझ में? तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो हमारे चैप्टर में भी दी हुई हैं। चलो, तो लाइक शेयर नहीं किया तो भाई फटाफट से क्या कर दो, लाइक शेयर कर दो। क्लियर? फटाफट से क्या कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन, वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे के सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।